स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से बीटेक में जाना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से आप बीटेक करें तो उसका पूरा रिव्यू करेंगे आज हम लोग, ठीक है, कि कैसा कट ऑफ रहता है, फीस कैसा है, प्लेसमेंट कैसा है, ओवरऑल ये जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पे बीटेक करना वर्थ इट है कि नहीं है, किस कंडीशन में आपको जाना चाहिए और किस कंडीशन में आपको नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो पूरा कंपैरिजन जो है हम लोग करने वाले हैं। तो वीडियो का आप एंड तक देखिएगा ताकि आप कोई भी चीज़ को जो है मिस ना करें, हर इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपको पता चल सके, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग यूनिवर्सिटी और कोर्स के बारे में देख लेते हैं। तो यूनिवर्सिटी जो है आपका एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो कि आपका पुडुचेरी में लोकेटेड है, ठीक है। बहुत ही बड़ा ग्रीन कैंपस इनका है, अच्छा खासा कैंपस है। और आपको एडमिशन लेना है तो यहाँ पे आपको CUT UG के थ्रू जाना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात इस यूनिवर्सिटी का ये है कि आपको यहाँ पे कम मार्क्स में भी एडमिशन जो है देखने को मिल जाता है, ठीक है। थोड़ा कम मार्क्स में यहाँ पे एडमिशन आपका हो जाएगा, तो ये सबसे अच्छी बात है। बाकी ओवरऑल जो है यूनिवर्सिटी आपको CUT UG के थ्रू ही मिलेगा। इसमें जाने के लिए आपको JEE वगैरह का कोई भी एग्ज़ाम का ज़रूरत जो है नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो इसमें आप इजीली जो है CUT के थ्रू जा सकते हैं। बात करें उसके बाद कौन कौन से ब्रांचेस यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं, ठीक है। तो जो आपका 4 ईयर बीटेक है इसमें आपका CSE ECE मटेरियल साइंस, एनर्जी साइंस, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये कुछ ब्रांचेस है जो आपको देखने को मिलता है। साथ में आपको 5 ईयर इंटीग्रेटेड में बीटेक प्लस MBA, ठीक है, ये आपको CSE एंड बिजनेस सिस्टम जो है, मतलब बीटेक में आपका CSE और MBA में बिजनेस सिस्टम, इन दोनों का जो इंटीग्रेटेड कोर्स जो है 5 ईयर वाला, ये भी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड में आपका दोनों डिग्री जो है वो एक साथ जो है आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिवर्सिटी और कोर्सेज के बारे में कि कौन कौन से कोर्सेज में आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें आपका एडमिशन क्राइटेरिया का, तो एडमिशन आपका किस बेसिस पे होगा, CUT UG के बेसिस पे होगा, ठीक है। CUT जो है आपका कंपलसरी है। अगर आपको 4 ईयर बीटेक में लेना है तो आपका जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर फिजिक्स, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस जो है आपका रहना चाहिए। ये कोई भी डोमेन आप लेंगे, ठीक है, तो इसमें आपका जो है वो एडमिशन हो जाएगा। मैथ्स तो आपका कंपलसरी रहेगा ही, उसके अलावा जो अलग सब्जेक्ट्स वो आपका वेरी कर सकता है, ठीक है। मतलब फिजिक्स और मैथ्स आपका कंपलसरी है और साथ में आप केमिस्ट्री या फिर कंप्यूटर साइंस में स्विच कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे, ठीक है। और इंटीग्रेटेड 5 ईयर वाले में आपको मैथमेटिक्स का स्कोर जो है उसको कंसिडर किया जाता है। उसके बाद बात किया जाए आपका एलिजिबिलिटी का क्लास 12 में, तो आपका जो है सब्जेक्ट PCM होना चाहिए, ठीक है। PCM अगर आपका है तो भी आप यहाँ पे जा सकते हैं, PCB है तो आप नहीं जा सकते। मिनिमम मार्क्स आपका 45% एग्रीगेट जो है वो रहना चाहिए, ठीक है, जनरल कैंडिडेट के लिए, और 40% एग्रीगेट OBC ST SC और EWS के लिए, ठीक है। तो इस अगर आपके पास ये क्राइटेरिया फुलफिल है, ठीक है, ऑब्वियसली आपका जो क्लास 12 में 45% से ज़्यादा ही होगा, तो आप जो है यहाँ पे इजीली जा सकते हैं, ठीक है। और आपको CUT में ये सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर लेना है तो आप जो है यहाँ पे जाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद अगर बात किया जाए कट ऑफ वगैरह कैसा रहता है, ठीक है, पूरा हम लोग एट द एंड डिस्कस करेंगे कितना अच्छा है कि नहीं है, ठीक है। पहले कट ऑफ देख लीजिए आप। अगर आप यहाँ पे जाएंगे कट ऑफ वगैरह देखने के लिए, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट कट ऑफ स्कोर जो है आपका 750 में से आता है यहाँ पे। बट ये जो CSB मतलब इंटीग्रेटेड वाला है, ठीक है, तो इसमें आपको मतलब मैथ्स के बेसिस पे देखा जाएगा, ठीक है, बस मैथ्स का जो मार्क रहता है उसको देखा जाएगा। तो जो आपका कट ऑफ है 750 में से, तो आप देख सकते हैं काफ़ी कम है, ठीक है, कम भी बहुत कम नहीं कहेंगे बट अच्छा खासा कम है कट ऑफ, मतलब, ठीक है। CSE जो है ब्रांच इसका 4 ईयर वाला, इसमें आपको 375 तक देखने को मिल रहा है जनरल का। फिर OBC ST और SC इनका भी आप कट ऑफ देख सकते हैं, कम है। फिर ECE का देखेंगे तो इसमें भी आपको थोड़ा कम ही देखने को मिलता है, और मटेरियल एनर्जी में भी आपको थोड़ा सा मतलब कम देखने को मिलेगा। तो ये ब्रांच के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। इस तरह से आपका कट ऑफ जो है वो थोड़ा बहुत कमते रहेगा। आपका जो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ आपका CSE में रहता है। उसके बाद CSBS जो है आपका, इसमें मैथ्स का मार्क्स जो रहता है 250, उसमें से अगर देखेंगे तो 120 के आसपास आपका जनरल का कट ऑफ है। बाकी ये सब आप देख सकते हैं इधर जो भी आपका नॉर्मल अलग अलग कैटेगरी का कट ऑफ जो है आपको दिख गया होगा, ठीक है। तो इस चीज़ से आपको ये तो पता चल गया होगा कि आप जो है थोड़ा सा कम मार्क्स लाएंगे तो भी बहुत अच्छा चांसेस रहता है कि आपका एडमिशन जो है यहाँ पे हो जाए, ठीक है। CUT का बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद अगर बात करें आपका फ़ीस स्ट्रक्चर का, तो फीस स्ट्रक्चर का बात किया जाए तो देखिए फ़ीस स्ट्रक्चर इनका थोड़ा सा मतलब अजीब है, मतलब, ठीक है, क्योंकि इनका जो आपका फर्स्ट सेम है, थर्ड सेम है और आपका फिफ्थ सेम है, इस तरह से मतलब अलग अलग जो सेमिस्टर है उनमें आपका अलग अलग फीस होता है, ठीक है। जो मतलब आपका ओल्ड सेम से उसमें आपको ज़्यादा फीस देना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट सेम में आपको 65 के आसपास देना पड़ेगा, और बाकी जो ओल्ड सेम्स है ना उसमें आपको 55,000 के आसपास देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके अलावा जो आपका इवेंट सेम्स होता है, ठीक है, मान लीजिए आपका सेकंड सेमेस्टर हो गया तो उसमें आपको 10,000 के आसपास देना है, ठीक है। उसके बाद आपका फोर्थ सेमेस्टर हो गया उसमें 10,000 का देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है अलग अलग सेम में आपको अलग अलग जो है फीस पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 4 लाख तो आपका फीस नहीं होगा, ये आपका अराउंड 2.5 लाख के अराउंड तो आपका ईजिली पहुंच जाएगा, ठीक है।
तो उसका आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। फीस इनका बहुत ही मतलब इधर उधर करके दिया हुआ है कि हर सेमेस्टर का आपका इक्वल फीस ये लोग नहीं लेते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो फीस जो है आपका अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख जो है आपका पहुंच जाएगा, तो इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा बात किया जाए हॉस्टल वगैरह का, तो हॉस्टल का रेंट वगैरह बहुत ही सस्ता है, ठीक है। मेस फीस जो है वो भी आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है, अच्छा खासा है। बाकी आपका क्वेश्चन डिपॉजिट वगैरह जो है वो रहता ही है, बट हॉस्टल का सीट जो है लिमिटेड है बीटेक स्टूडेंट्स के लिए। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि हॉस्टल अफोर्डेबल होने के बाद भी आपको थोड़ा सीट्स का दिक्कत हो सकता है। तो ओवरऑल आपका अच्छा खासा खर्च जो हो जाएगा यहाँ पे अगर आप बीटेक करने जाएंगे तो, ठीक है। क्योंकि फीस जो है बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हिसाब से बहुत कम नहीं है, अच्छा खासा फीस ये लोग ले ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम बहुत कम ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप और भी बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आपको पता होगा सीयूटी में, तो उनमें बहुत ज़्यादा कम फीस है, मतलब 50-60 थाउजेंड में आपका पूरा बीटेक चला जाता है। तो वैसे में आप अगर जाएंगे कम पैकेज भी लगता है तो वो चलिए सही है, बट अगर आप फीस ज़्यादा दे रहे हैं उसके बाद आपको पैकेज नहीं मिलेगा तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। उसके बाद अगर बात किया जाए प्लेसमेंट का, जो कि मतलब बहुत ही अच्छा रिजल्ट नहीं है यहाँ पे आपको प्लेसमेंट के हिसाब से देखेंगे, बिलो एवरेज से भी नीचे मैं कंसिडर करूँगा इसको, ठीक है। प्लेसमेंट रेट जो है आपका 20% के आसपास है, ठीक है। 20% प्लेसमेंट रेट क्या होता है कि आपका बहुत ही एकदम आप टॉप करेंगे फिर भी आपका प्लेसमेंट नहीं लग रहा है, ठीक है। तो प्लेसमेंट रेट बहुत ख़राब है इनका। एवरेज पैकेज का बात किया जाए 3.3 LP है, ठीक है। ये भी बहुत कम है, मतलब आपका जो रहने खाने का खर्च है उतना ही आपका नहीं जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद पैकेज का बात किया जाए, टॉप पैकेज मतलब टॉप पैकेज में भी आपका मतलब हाईएस्ट में भी 4-5 LP ही रहता है ऑन कैंपस में। तो बात किया जाए इसका स्टैटिस्टिक्स का, तो प्लेसमेंट के बेसिस पे तो आप यहाँ पे मत जाइए, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा नहीं है। तो प्लेसमेंट के बेसिस पे मैं कभी नहीं आपको रेकमेंड करूँगा ये जो यूनिवर्सिटी है। और अगर आप यहाँ पे मतलब जाते हैं ये सोच के कि आपको अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, तो आप जो है बहुत बड़ी गलती करेंगे, बहुत पछताएंगे आप, तो ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। 80% स्टूडेंट जो है वो अनप्लेस्ड रह जाते हैं, ठीक है। आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि कोई भी टायर 1 कंपनी आपको यहाँ पे विजिट करने आएगा, ठीक है। और जो मतलब प्लेसमेंट वगैरह है उसका आपको थोड़ा सा मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, तभी आप जाके वहाँ पे अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है। फैसिलिटीज़ और कैंपस लाइफ का बात किया जाए आपका, ठीक है, हॉस्टल वगैरह आपको अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। बट जो बीटेक स्टूडेंट है उनको हॉस्टल थोड़ा कम दिया जाता है यूजी में। उसके बाद मेस फूड जो है उनका भी क्वालिटी अच्छा नहीं है, ऐसा स्टूडेंट का रिव्यूज़ वगैरह है जो मैंने देखा था, ठीक है। उसके बाद जो मोस्टली स्टूडेंट है उनको बाहर रहना पड़ता है पीजी वगैरह में, तो उसमें 6 to 8 के पर मंथ आपका कॉस्ट इजीली चला जाता है। तो ये सब जो चीज़ है आपको थोड़ा सा मतलब झेलना पड़ जाएगा वहाँ पे अगर आप जाते हैं, ठीक है। और कुछ अच्छा चीज़ है जैसे कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कट ऑफ कम है, अगर आपका कम मार्क्स है फिर भी आप जा सकते हैं। कैंपस आपको सुंदर मिलेगा, ठीक है। और थोड़ा मतलब इसका करिकुलम जो है वो थोड़ा रिलैक्स्ड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। तो आपको यहाँ पे गेट यूपीएससी वगैरह का प्रिपरेशन के लिए आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, प्लेसमेंट के बेसिस पे मत जाइएगा। हॉस्टल भी आपको अच्छे से नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। और फैकल्टी जो है आपको एवरेज देखने को मिलेगा, ह्यूमिड क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। ये सब जो है आपका नुकसान है यहाँ पे जाने का। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए आप क्या कर सकते हैं, अपना खुद का डिसीजन जो है ले सकते हैं कि आपको जो है वहाँ पे जाना है कि नहीं जाना है। और ये जो है मतलब आप देख लीजिएगा कि कितना अच्छा है कितना बुरा है, ठीक है। आपका जो प्रायोरिटी है उसके बेसिस पे जाइए। मैं ये कहूँगा कि गेट वगैरह का प्रिपरेशन करना है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, आप जा सकते हैं। बट प्लेसमेंट के बेसिस पे कभी मत जाइएगा, ये तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बाकी आज का वीडियो जो है यहीं पे एंड होता है। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, और नेक्स्ट आप किस यूनिवर्सिटी पे चाहते हैं वो भी आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू।